हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर वाइज जो हम लोग अपना डेली रूटीन रखे हैं उसको। ठीक है, तो हाउ विल स्टार्ट दिस कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी देखेंगे और आई होप कि लास्ट टॉपिक आप लोगों ने कर लिया है तो उसका काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इस टॉपिक में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कहाँ से हम लोग शुरू करें इसको? डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, वहाँ से शुरू करते हैं और देन विल लर्न, रिवर्स लर्निंग की कोशिश करेंगे क्योंकि ये रिवीजन सेक्शन है। अभी थ्योरी कितना देखोगे आप, तो इसीलिए रिवीजन करते हैं और विल गो वन बाय वन। ठीक है, क्वेश्चन से थोड़ा चीज़ें याद रहती हैं और क्वेश्चन का फ्रेम करने का तरीका क्या है वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा इस सेशन में। सो विदाउट एनी अदर डिले लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किसने अटेंड किया था और ये कहाँ हो रही थी? लंदन में। तो पहला जो है इंडियन लीडर कौन थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था? वो थे मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, ये तो अपना आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये जो है यंगेस्ट टू बिकम आईएनसी प्रेसिडेंट। ठीक है, यंगेस्ट, ठीक है, टू बिकम आईएनसी प्रेसिडेंट। और साथ में जो है इन्होंने, इनका सबसे ज़्यादा लंबा टेन्योर था आईएनसी से का। ठीक है, आईएनसी का जो सबसे ज़्यादा टेन्योर था लगभग 5 या 6 साल इनका टेन्योर था 1946 तक। ठीक है, 41 से 46 तक समथिंग अराउंड। ठीक है, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अदर हैं मदन मोहन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और महात्मा गांधी जी जो है आईएनसी के कौन से सेशन को प्रिसाइड किए थे? 1924 बेलगांव सेशन। ठीक है, बेलगांव कहाँ है? तो वह कर्नाटका में। ठीक है, दी ओनली सेशन दैट महात्मा गांधी जी प्रिसाइडेड ओवर आईएनसी कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इनका काम क्या था कि ये जो है ये प्रिसाइड किए थे 1929 का सेशन को। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन थे लेकिन मेजर था 1929 के सेशन को इन्होंने प्रिसाइड किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट था साइमन कमीशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये जो रिपोर्ट था ये जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट था ये पब्लिश हुआ था 10 जून को और 24 जून को 1930 में। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हैड रिफ्यूज द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन। इस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक है, मेन लीडर ऑफ कांग्रेस वाज इन जेल। उस टाइम पे मेन लीडर जो है कांग्रेस के वो सारे जेल में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 1930। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी कब हुई थी? 1930 में हुई थी, नवंबर में। ठीक है, कहाँ पे? लंदन में। इन द इन्वायरमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, 89 इंडियंस जो है रिप्रेजेंटेटिव मेंबर पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आगे किसी स्टेट बेसिस में आपको क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएगा कि हाउ मैनी इंडियन मेंबर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो वो था 89। ठीक है, लेकिन ये इंडियन मेंबर थे, लेकिन इसमें क्या था कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कांग्रेस एज ए बॉडी पार्टिसिपेट नहीं किया था। हो सकता है कि कोई कांग्रेस के जो छोटे मोटे लीडर होंगे उस टाइम के तो वो पार्टिसिपेट किए होंगे या फिर नॉट ए मेजर लीडर। ठीक है, मेन पार्टिसिपेंट ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कौन था? वो था तेज बहादुर सापरू। ठीक है, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, ठीक है, जिसका नाम अभी हम लोगों ने देखा है ऑप्शन में, नहीं, हाँ, मोहम्मद अली, मोहम्मद साफ़ी
आगा खान मुस्लिम लीग, ठीक है, से एसोसिएटेड थे। फजल हक, मोहम्मद अली जिन्हा, जिन्हा ने भी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे, बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, सुंदर सिंह मजीठिया, ठीक है। तो ये जो की लीडर हैं बी.आर. अम्बेडकर, एम.आर. जयकर, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, तेज बहादुर सापरू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, ये सारे नाम जो है आप याद रखिएगा कि ये लोग जो की लीडर थे। बी.आर. अम्बेडकर मेरे ख्याल से तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, ठीक है। और तेज बहादुर सापरू और एम.आर. जयकर के बारे में आप लोगों ने जाना है कि इन लोगों ने मेडिटेट किया था फॉर गांधी इरविन पैक्ट, जिसको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए। ओके, सो विल मूव नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन क्या है कि नॉट ट्रू बताना है अबाउट किसके, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो इट वॉज हेल्ड इन 1930, सही बात है, नवंबर 1930 में हुआ था। इट वॉज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन के लिए इसको बनाया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, सही बात है। क्यों? क्योंकि सारे लोगों ने लगभग इसको डिससेटिस्फेक्शन दिखाया था और सारे रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया था। साइमन कमीशन में क्या था, इसको वाइट कमीशन भी कहा जाता है। बेसिकली जो है 7 मेंबर थे और 7 मेंबर जो है ब्रिटिशर थे, इसकी वजह से इंडियन कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था इसको, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन थे, बट मेजर था कि हमारे मेंबर नहीं है, आप हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हो, ये कैसा है, आप बाहर से आकर कैसे हमारे पॉलिसी बना सकते हो, वो सब चीज़ें थी, ठीक है। इट वॉज हेल्ड इन लंदन, सही बात है यार, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में हुई थी सारी। इट वॉज अटेंडेड बाई कांग्रेस डेलीगेशन, यही तो गलत है, इट वॉज नॉट अटेंडेड बाई कांग्रेस डेलीगेशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू, कौन था, डी है। ओके, देख रहे क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसा है, बस बेसिक सा चेंजेस है और कुछ नहीं। यही बारीकी देखना है, पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लिया था। तो पार्ट किस में लिया था, वो था सिर्फ सेकंड वाले में, तो इसमें पार्ट लिया था, राइट, पार्ट लिया था, बट फर्स्ट और थर्ड में नहीं लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो थर्ड में डी ऑप्शन क्या दिया, पार्टिसिपेटेड इन ऑल, ये भी गलत है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इट वाज फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई, मोर देन अबोव, ठीक है, 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंडियन क्रिश्चियन इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। इंडियन क्रिश्चियन को किसने रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में हुआ था 1930 में। तो वो था केटी पॉल, सॉरी वो थे केटी पॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ठीक है, वो कौन सी जगह पे हो रही थी लंदन में, तो सेंट जेम्स पैलेस पे हो रही थी, पहला, ठीक है। दूसरा जो है केटी पॉल, तो देख ही लिए कि उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडियन क्रिश्चियन को, ठीक है, इन दैट कॉन्फ्रेंस फर्स्ट। साथ में साथ जो है उस टाइम के ब्रिटिश किंग, ठीक है, जो है इनॉग्रेल सेशन को प्रिसाइड किया था, चेयर किया था। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन थे, रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कौन थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो रामसे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर्स समन इन लंदन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात पूछ रहा है, तो वो है 1930 में, 1931 में सेकंड हुआ था और 1932 में थर्ड हुआ था। और 1929 के INC सेशन के बारे में तो पता ही है आपको कि इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था INC के सेशन को 1929 का। ऑपरेशन रूबिकॉन जो है वो किससे एसोसिएटेड है,
was the code word proposed to be adopted by British government in India with reference to which of the following? ये जो गांधी जी का फास्ट अनटू द डेथ था इन जेल, उससे रिलेटेड जो है ये कोड वर्ड था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ऑपरेशन रूबिकन। ठीक है, आगा खान पैलेस, तो गांधी जी को कहाँ रखा गया था और फास्ट एंड टू द डेथ कहाँ रखे थे? वो आगा खान पैलेस में रखे थे। ठीक है, वहाँ पे उनको वो एज ए प्रिजन था महात्मा गांधी जी का। कहाँ पे था आगा खान पैलेस? पुणे में था। ठीक है, और ये कब से कब तक था? अगस्त 1942 से 1944 तक। ठीक है, ऑपरेशन जो रूबिकन है जिसका क्वेश्चन था अभी हमारा, was code word proposed to be adopted by the British government India with reference to Gandhiji's fast into death in the jail. ठीक है, who among the following, in which year the last election of Indian legislature under the government of India Act 1919 was held? तो जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है, ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर का अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, वो उसके तहत जो इंडियन लेजिस्लेचर का लास्ट इलेक्शन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। तो देखो ये ध्यान रखना कि जो 1945 का इलेक्शन हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो वो हम लोगों ने देखा था गांधी यूनियन पैक्ट में महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, सरोजनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया था, मौलाना आज़ाद ने नहीं किया था, और मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो इन तीन लोगों ने किया था। सरोजनी नायडू ने तो यहाँ तक ये भी कहा था कि गांधी जी और इरविन को कि दो महात्मा है। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 3 लोगों ने इस ऑप्शन में से पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन पार्टिसिपेंट थे। सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ये लोग भी पार्टिसिपेट थे। एक और नाम मिल गया, कौन? एनी बेसेंट भी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट हुई थी। अब देखो फटाफट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया। फॉलोइंग हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट नहीं हुए था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। बाकी महादेव देसाई थे, प्यारेलाल नायर थे, मदन मोहन मालवीय थे। जवाहरलाल नेहरू जो है पार्टिसिपेट नहीं किए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, ओके। और प्यारेलाल, एक फैक्ट है कि प्यारेलाल नायर जो है वो पार्टिसिपेट किए थे एज प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो प्यारेलाल नायर कौन थे? प्राइवेट सेक्रेटरी थे गांधी जी के इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वाज महात्मा गांधी प्रेजेंट? तो महात्मा गांधी कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे? तो वो थे सेकंड। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन के, तो इसमें महात्मा गांधी जी जो है पार्टिसिपेट रिप्रेजेंट किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो पहला एसर्शन गलत है, तो अपना आंसर तो इसे डायरेक्ट आ जाना चाहिए कि क्या है? डी आंसर, मतलब कि 1 गलत है तो दूसरा सही होगा। इट वॉज इम्प्लिसिट इन द गांधी यूनियन पैक्ट दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सही बात है यार, से गांधी यूनियन पैक्ट में बात हुई थी
कि इंडिया जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो आंसर आप देख लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाई गांधी जी? तो ओनली सेकंड है, ठीक है, बी ऑप्शन। महात्मा गांधी व्हेन विजिटेड लंदन टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टेटेड। अब देखो महात्मा गांधी जी जो लंदन में गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो कहाँ पे रहे थे? तो वो था किंग्सले हॉल में रहे थे लंदन, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? सेंट जेम्स पैलेस में लंदन में, ठीक है। ये सारे जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, रहे कहाँ थे वो? किंग्सले हॉल में, ठीक है। और वो गए किससे थे? बाय द शिप SS राजपुताना नाम का शिप जो था उससे वो गए थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी लेफ्ट बॉम्बे फॉर लंदन टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज ए कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव इन द शिप नॉन एज। देखो क्वेश्चन पूछ दिया ना, अब ये क्वेश्चन क्या है, कब है? 2003 का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन है 2000 का। तो उस शिप में गए थे, कौन से शिप से गए थे? तो राजपुताना शिप से गए थे, ठीक है, SS राजपुताना, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट विल मूव फॉरवर्ड फास्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज रिप्रेजेंटेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो था सेकेंड रिपीटेशन। विच महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन दिसंबर 1931 एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम लंदन से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद से, ठीक है। ऑन विच इशू डिड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फेल किस पे हुई थी? कम्युनल डेलीगेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखो, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो फेल्ड कंप्लीटली ड्यू टू डिस्प्यूट ऑन कम्युनल मैटर्स। दलित लीडर कौन थे? BR अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टेड फॉर डिप्रेस्ड क्लास ऑन विच वेयर रिफ्यूज्ड बाई गांधी जी। गांधी जी जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टेड की बात जो है रिफ्यूज कर रहे थे, बल्कि BR अम्बेडकर ने इसकी डिमांड की थी, ठीक है। और यही कम्युनल डिस्प्यूट की वजह से जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कम्प्लीटली फेल हो गया, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो वो थे BR अम्बेडकर जी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? रिपीटेशन BR अम्बेडकर, ठीक है। द मीटिंग ऑफ Indian and British political leaders during 1930 to 32 in London has often been referred to as the first, second and third round table conferences. It would be incorrect to refer them as such because the Indian Congress did not take part in 2 of them. सही बात है ब्रो, ठीक है। इंडियन कांग्रेस जो है सिर्फ सेकंड में किया था, बाकी सब में नहीं किया था। इंडियन parties other than Indian National Congress participating in the Congress represented the sectional interest and not the whole India। ये भी सही बात है, ठीक है। जो ब्रिटिश लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी had withdrawn from the conference there making the proceeding of the conference partition, ठीक है, बंटवारा कर दिया था लगभग कॉन्फ्रेंस में। It was an instance of a Congress held in 3 sessions and not that दिस 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस। तो जो कांग्रेस का इंस्टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 3 सेशंस, ये 3 सेशन एंड नॉट डेट ऑफ 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस। देखो ये 3 सेशन में नहीं हुआ था, 3 कॉन्फ्रेंसेस में हुआ था, ठीक है। मतलब सेशन एक ही था, उसके अलग अलग पार्ट में हुआ था। तो 3 अलग अलग कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं हम उसको, ठीक है, ना कि राउंड टेबल सेशन।
ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर नॉट 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस बट आइडियली इट वाज द 3 ऑफ ए सिंगल कॉन्फ्रेंस विच वेयर ऑर्गेनाइज्ड thrice. ठीक है, it would be wrong to call the 3 session of a single conference as 3 separate conference. The main objective क्या था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कि वो was to discuss Simon Commission report. Of course Simon Commission report को डिस्कस करने के लिए था and improvisation of the political situation. ठीक है, which round table conference held in 1932. तो तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो 1932 में हुआ था. ठीक है, हु रोड द पैम्पलेट नाउ और नेवर. नाउ और नेवर का पैम्पलेट किसने लिखा था? वो थे रहमत अली. ठीक है, पाकिस्तान के डिमांड के लिए. तो रहमत अली ने लिखा था कि नाउ और नेवर. ठीक है, आर वी टू लीव और पेरिस फॉर एवर अलॉन्ग ऑल्सो नॉन एज पाकिस्तान डिक्लेरेशन इन 1933. ठीक है, तो पाकिस्तान का डिक्लेरेशन कब किया गया था? तो 1933 में. ही रोट दिस एड्रेसिंग ब्रिटिश एंड इंडिया डेलीगेट्स ड्यूरिंग दी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टेड फॉर द डिप्रेस्ड क्लास. तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टेड फॉर द डिप्रेस्ड क्लास. आई गेस सेकंड में था बट विल सी. ठीक है, नहीं सही है, फर्स्ट में ही सेपरेट इलेक्टेड की बात की थी. इन द पूना पैक्ट स्पेशल प्रोहिबिशन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड पीपल इन द लोकल बॉडीज ऑफ सिविल सर्विस वेयर मेड. सही बात है यार. इन इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ये भी बात सही है. तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है, तो पहले सेशन में ही डिप्रेस क्लास की बात की गई थी. तो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.